कर्मणाः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम इस बात को समझेंगे कि पर में प्रवृत्ति करने वाले जो होते हैं वो बाहर जगत हमारे जीवन में कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। जो अंतर यात्रा करते हैं वो हमेशा आनंद से भीगे रहते हैं। इस बात के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी सबसे पहले हम उनके शब्दों में सुने कि वास्तव में अंतरंग यात्रा हमें कैसे अपने आप को डुबो देती है, अपने आप में भिगो देती है और शाश्वत सुख का अनुभव कराती है। अगच्छंस्तत् विशेषाणा मन विज्ञस्य जायते अज्ञातद्विधि विशेषस्तु वध्यते न विमुच्यते। कहा जा रहा है तद विशेषणाम, उस शरीर आदि पर पदार्थों के विशेषणों यानी कि विशेषताओं से जो अगच्छन परिचित नहीं है, उन्हें नहीं जानता है, अनभिज्ञ उनसे अनभिज्ञ जायते हो जाता है च, और अज्ञात तद विशेषः उन विशेषताओं पर ध्यान न देने वाला बद्धते न विमुच्यते, कर्म से बंधता नहीं है किंतु कर्म से छूट जाता है। बात कही जा रही है आत्म तत्व में स्थिर हुआ योगी, जब अध्यात्म योगी बाह्य वस्तुओं से अनभिज्ञ हो जाता है, वस्तुओं के गुण धर्म से संबंधित कुछ भी विचार नहीं करता है और उसके भेद प्रभेदों के बारे में भी कुछ नहीं सोचता है, तो उसके फलस्वरूप उनके प्रति योगी को न राग होता है न द्वेष होता है। राग द्वेष से रहित अवस्था 10वें गुण स्थान से बाहर 11वें गुण स्थान की स्थिति कही गई है। 10वें गुण स्थान तक तो सूक्ष्म राग रहता है, सूक्ष्म लोभ विद्यमान रहता है, लेकिन 11वां गुण स्थान ऐसा गुण स्थान होता है जहाँ पर उन सारी प्रकृतियों को उपशमित कर दिया जाता है, उन सारी प्रकृतियों को दबा दिया जाता है। इसलिए वह योगी उन सब बाह्य वस्तुओं से अनभिज्ञ और अपरिचित जब हो जाता है तो उनका उनके प्रति राग और द्वेष होता ही नहीं है। और जैसे जब कभी विरोध आदि होता है तो उनसे होता है जिन्हें हम जानते हैं, जिनका हमारा उठना बैठना बोलना चालना सब कुछ होता है। तीसरा व्यक्ति जिससे हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, उससे हमारा कोई मतलब ही नहीं होता है। राग द्वेष नहीं होने से तत्संबंधी कर्मबंधी की प्रक्रिया भी नहीं होती है, वरन पूर्ववद्य कर्मों को निर्जरित और कर देता है। आचार्य श्री कहते हैं कि जब हमारे अंदर से राग द्वेष की परिणति खत्म हो जाती है, जब हमारे अंदर वीतराग दशा उत्पन्न हो जाती है, तब कर्मों का आना बंद हो जाता है। वैसे तो कर्मों का आना 13वें गुण स्थान तक होता है, कर्मों का आश्रव 13वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन ईर्यापथ आश्रव होता है जो एक समय कर्म आया और चला गया, आया और चला गया।
लेकिन स्थिति को लेकर के, लंबे समय की स्थिति को लेकर के जो हम कर्म बांधते हैं वो सांप्रदायिक आश्रय हुआ करता है, और वह सांप्रदायिक आश्रय हमारी जिंदगी को खतरनाक होता है। भवों भवों के कर्म हमारे लिए फिर वो दुख देने में कारण बन जाते हैं। साधारणतः अध्यात्म के प्रसंग के श्रोताओं के मन में यह प्रश्न आता है कि योगी के जीवन में इस तरह की आत्म स्थिरता कैसे संभव है? ऐसे कैसे होता होगा कि बाह्य दुनिया से कनेक्शन टूट जाए, बाह्य पदार्थों से उसका अटैच ना रहे? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं, माता जी जैसे ही माला फेरने के लिए बैठते हैं और पता नहीं दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातें याद आएंगी जिन्हें याद करना जरूरी भी नहीं होता है। जो बातें कभी सोचने में नहीं आई होंगी वो बातें हमारे दिमाग में माला फेरती समय आती है। ऐसा क्यों होता है? साधु अपने आप से उन पदार्थों से कैसे छूट जाते हैं? साधु के मन में ये बाह्य प्रवृत्ति कैसे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती? सामान्य जन को तो ये आश्चर्य होता है, जहाँ की शरीर का एवं अन्य बाह्य वस्तुओं का भी ख्याल नहीं रहता उन्हें। ऐसा कैसे हो जाता होगा? अतः अति आश्चर्य की बात है। हाँ, शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। मुझे अभी याद आया प्रसंग, जब हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी तो हम लोग मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी के दर्शन करने गए। वहीं पर अलग अलग स्थान पर बैठे रहते महाराज जी, तो उनके दर्शन करने के लिए, उनकी वंदना करने के लिए हम लोग गए। तो आज महाराज जी कहने लगे, दीक्षा लेने के बाद तो अलग ही फील होता है। बोले जो हम थाली में भोजन करते हैं उसका अपना अलग होता है, अंजलि में जो हम आहार लेते हैं उसका अलग होता है। उन्होंने अपने जीवन का अनुभव सुनाया। कहने लगे जब मेरी दीक्षा हुई तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया, मुझे ये पता नहीं चलता था। मैं तो सामने वाले का कटोरा देख लेता था कि कटोरा इतना खाली हो गया, मतलब हमारे पेट में इतना पहुंच गया। तो मुझे उस समय लगा ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा तो नहीं होता, अपने पेट में कितना पहुंच गया सबको पता होता है, लेकिन अनुभव ही मास्टर है। जब हमारी दीक्षा हुई तब पता चला कि वास्तव में महाराज श्री ने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल अनुभव की बात कही थी, और वास्तव में वह योगी इतना अपने आप में लीन और तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रहता कि हमारे शरीर की स्थिति क्या हो रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है जब शरीर का ही पता नहीं रहता है तब फिर बाहरी दुनिया से तो उनका बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन पहले से ही टूट जाता है। तब कभी वह अंतरात्मा प्रवेश करने की अपनी भूमिका बनाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इस प्रकार से यहाँ पर वह साधक अपने आत्मा को जानने और पहचानने में इतना लीन और तल्लीन हो जाता है, कभी कभार उसे बाहर आना पड़ता है तो वह छटपटाता है। कैसे छटपटाता है? आचार्य जी ने उदाहरण दिया कि जैसे मछली जब जल में ही रहती है तो उसे आनंद का अनुभव होता है, बहुत आनंद का अनुभव करती है मछली, और उसका जीवन ही जल हुआ करता है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे भी पढ़ते हैं ना कविता में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आचार्य श्री ने ये दो पंक्तियां बोली। उसके बाद कहा कि वास्तव में मछली जल में रहती तो आनंद का अनुभव करती है, और जल से बाहर आते ही वह व्याकुल हो जाती है, तड़पने लगती है, आकुल व्याकुल होती है। जैसे वह मछली वैसे ही आत्म स्थिर योगी जब शुद्धोपयोग की भूमिका में होते हैं तब परम आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन शुभोपयोग की भूमिका में आते ही शुद्धात्म तत्व की अनुभूति हेतु मछली की भांति आकुल व्याकुल हो जाया करते हैं। फलतः वे योगी बार बार उस शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने का
हमेशा आत्म पुरुषार्थ बनाए रखते हैं। बार बार वह अपने अंदर में डूबने का प्रयास करते हैं, बाहरी जगत की क्रियाओं को करते हुए ही। आनंद आत्मिक और शब्दातीत है। आनंद तो गूंगे का गुड़ है। गूंगा गुड़ खा तो सकता है पर शब्दों में कह नहीं सकता। आनंद और सुख प्रत्येक आत्मा के गुणधर्म है, स्वभाव है। सुख तो आत्मा से ही प्राप्त होता है, दुख बाहर से अर्जित होता है। सुख आत्मिक, दुख बहिर, आनंद की यात्रा अगर हमें प्राप्त करना है तो वास्तव में अंतरंग जगत में जीना होगा। और अगर बाहर जगत में जी रहे हैं तो हमारे लिए दुख ही प्राप्त होगा। अगर आप बाहर जगत के समक्ष अपनी झोली को फैला दें तो आपकी झोली में दुख ही आएगा, आनंद आ ही नहीं सकता है। आनंद और दुख ये दो चीज़ें हैं। इनमें अंतर ये है कि दुख तो भिक्षा में मिलता है, बाहर से मिलता है। आनंद भिक्षा में नहीं मिल सकता। पर आज संसारी प्राणी भ्रम में जी रहा है। पति सोचता है पत्नी में सुख है, पत्नी सोचती पति में सुख है, पति पत्नी से सुख मांग रहा है, पत्नी पति से सुख मांग रही है। ये तो ऐसे हुआ जैसे एक भिखारी के समक्ष दूसरा भिखारी अपनी झोली फैला दे, और भिखारी के समक्ष झोली फैला देगा तो भला उसकी झोली में क्या प्राप्त होगा उसे, क्योंकि एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है। इसलिए आनंद अगर है तो खुद में है, खुद में ही खोजना है, खुद में ही खोदना है। और जब तुम खुद में खुद को खोजोगे तभी खुदा बन पाओगे। पर हम आनंद बाहर जगत में ढूंढ रहे। ये तो वैसा होगा जैसे कि एक व्यक्ति ने ताजमहल के बारे में सुन रखा था, कई लोगों से उसने ताजमहल की प्रशंसा सुनी थी, उसका मन ताजमहल देखने का हुआ। आखिर एक दिन वह चल ही पड़ा ताजमहल देखने के लिए। गांव का आदमी था, ग्रामीण था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसके गांव से आगरा काफ़ी दूर था। ट्रेन में बैठते ही उसे नींद आ गई। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और वह व्यक्ति नींद में उस ट्रेन में सफ़र कर रहा था। आगे एक छोटे से गांव में ट्रेन रुकी और उसकी सीट के बाजू में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपना रेडियो ऑन किया। जैसे ही रेडियो ऑन किया उसमें से आवाज़ आई, ये आकाशवाणी आगरा है। उसने सुना, नींद में तो था, अरे आगरा आ गया। बस फिर क्या था, झटपट ट्रेन से उतरा और बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि चलो समय पर नींद खुल गई, वरना पता नहीं कहाँ पहुँच जाते। उसने अपना सूटकेस अपने हाथ में लिया और एक रिक्शे वाले से कहा कि मुझे ताजमहल ले चलो। रिक्शे वाले ने सोचा चलो अच्छा बुद्धू फंसा। उसने कहा बाबूजी 50 रुपये लगेंगे, और उसे अपने रिक्शे में बैठाया। अपने गांव की 2-4 गलियां घुमाई, एक जगह खड़ा हो गया और कहा यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ
बाएं मुड़ जाना, तुम्हें ताजमहल मिल जाएगा। अब वो रिक्शा वाला तो चलता बना और ये तो सुबह से उस छोटे से गांव में ताजमहल ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। 1-2 घंटा जब उस गांव में उसने ताजमहल खोजा और नहीं मिला तो थक करके बैठ गया एक जगह। जैसे ही वह बैठा कि सामने से उसका एक मित्र आया। उसने इसे हैरान और परेशान सा देखा तो पूछा, भाई क्या बात है? उसने कहा, मैं सुबह से इस गांव में ताजमहल खोज रहा हूं, मुझे ताजमहल नहीं मिल रहा है, कहाँ है ताजमहल? उसके मित्र ने उसे जोर से एक चांटा लगाया और कहा, मूर्ख, मैं तो यहाँ 6 माह से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, मुझे कुतुब मीनार ही नहीं मिल रही है। हमें हंसी आ रही है उन दोनों की बातों पर ये कहानी हम सबकी कहानी है। ये दास्तां हम सबकी दास्तां है। वे 2 मित्र हम सभी संसारी प्राणी हैं जो बाह्य वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, हम वहाँ पर अगर उसे खोजें तो भला उसकी संप्राप्ति कैसे संभव है? जैसे वे दोनों मित्र एक छोटे से गांव में एक कुतुब मीनार खोज रहा है, एक ताजमहल खोज रहा है, उसी प्रकार हम परवस्तु में, शरीर में, मकान में, दुकान में, परिवार में सुख खोजना चाह रहे हैं। हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने हमें दृष्टि दी कि जब तुम सभी बाह्य परिवस्तुओं से अनभिज्ञ हो जाओगे, अपरिचित हो जाओगे, तब अपनी आत्मा को पहचान पाओगे और उससे तुम्हें जो आनंद प्राप्त होगा वह तो गूंगे का गुड़ जैसा तुम्हें प्राप्त होगा, जिसे तुम बता नहीं सकोगे शब्दों में, सिर्फ अनुभव ही कर पाओगे। समय अपना हो गया है, इतना ही कह करके हम 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः।